हेलो बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगर बात करें मैटर की, तो मैटर हमारे पास क्या है? मैटर इन आर सराउंडिंग, क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। तो मैटर का मीनिंग होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो भी मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट में है, अगर जो भी मटेरियल अर्थ क्रस्ट में जो भी स्पेस को और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, जिसके पास अपना मास हो, अपना स्पेस को कवर कर रहा है, तो उसी को हम नेम बोलते हैं मैटर। तो इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब क्या होगा देखना, अर्थ क्रस्ट में हमारे पास कुछ प्योर भी होंगे और कुछ क्या रहेंगे, इम्प्योर भी रहेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या रहते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो इसमें हम समझेंगे। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मेडअप है, उसी को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी को नेम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे फर्स्ट नंबर बात करें मैटर की, तो मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। पेन, पेंसिल, पेपर, कॉपी, बुक्स, जितने भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो भी स्पेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई करे और जिनका अपने पास मास होता है, उसी को हम नेम बोलते हैं मैटर। और मैटर में हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फर्स्ट नंबर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, इसी में इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिर देखेंगे केमिकल स्टेट। तो फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं पूरे चैप्टर का इसी में, मैटर के बारे में। तो फर्स्ट नंबर इसी में आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे देखना, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट नंबर सॉलिड, सेकेंड नंबर लिक्विड एंड थर्ड नंबर इज गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 पार्ट में इसे हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सेकेंड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ chemical state, it is divided into 2 parts. First number it is divided into 2 parts. First number pure substance and second is impure substance। या फिर इसी को हम नेम बोलते हैं मिक्सचर। ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस होता क्या है? तो जिसमें क्या रहते हैं देखना, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मेडअप रहता है, जहां पर फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, वो से हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर का मतलब है नो फिक्स्ड कंपोजिशन, जहां पर कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। जैसे प्योर सब्सटेंस को हम देखते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन से। इसमें अभी समझेंगे आगे क्या क्या आएगा। नो फिक्स्ड कंपोजिशन, तो इसे बोलते हैं हम
यहां पर इम्प्योर सब्सटेंस, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल में प्योर सब्सटेंस की बात करें, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब हमारे पास प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं। इम्प्योर की बात करें, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, सॉइल इन वाटर, ये सब हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में आते हैं। तो ये क्या है, जो वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मेडअप होगा, जिसमें मोर देन वन पार्टिकल मेडअप होंगे इन एनी रेशियो। यहां पर कोई भी रेशियो हो सकता है। इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास अगर है तो डेफिनेट या फिक्स्ड कंपोजिशन आ रही है तो वो होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो इसी में अब हम देखते हैं इसी क्लासिफिकेशन को आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तीन पार्ट, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। यहां पर फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मीनिंग है फिक्स्ड कंपोजिशन। It is further divided into two parts. First number elements and second one is compounds. फर्स्ट नंबर एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कि जिसे हम आगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। जैसे सोडियम, ये एक एलिमेंट है हमारे पास। पोटेशियम, इसे हम आगे ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। तो ये यहां पर हमारे पास क्या होगा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substances, जिसे हम आगे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। अब इसका भी हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम आगे क्लासिफाइड करें तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर मेटल्स, सेकेंड नंबर नॉन मेटल्स एंड थर्ड मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। मेटल्स क्या है, तो ये क्या करते हैं देखना, मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, जो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि जो एक थिक शीट है, थिक शीट को अगर हम विदाउट ब्रेकिंग थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट नंबर डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मीनिंग है, डक्टिलिटी का मीनिंग है कि इसे हम एक थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। नेक्स्ट नंबर मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो जाते हैं, वो हमारे पास इतने हाई डेंसिटी नहीं होती। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर हम इस सारी प्रॉपर्टीज को अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स मतलब बेड कंडक्टर, इसका अपोजिट पार्ट होगा नॉन मेटल्स में मेटल्स का। मेटलॉइड्स का मीनिंग है कि जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता हूं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो उसी को हम नेम देते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। अब इसी में आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे देखना, तो कंपाउंड्स होते क्या है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन into two or
more substances by इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इसे हम आगे ब्रोकन डाउन करते हैं टू और मोर सब्सटेंस में। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल किसी भी रिएक्शन में इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। किसी केमिकल रिएक्शन में इसे हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स होते क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर को फॉर्म करता है। देखो वाटर एक ड्रॉप है तब भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। आप एक ग्लास में वाटर को फिल कर लीजिए फिर भी H2O ही है। आप एक बड़े 500 लीटर के कंटेनर में फिल कर लीजिए फिर भी उसका फॉर्मूला H2O रहता है। तो H2O जिसमें मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो इसी को नेम बोलते हैं कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है देखना, ऐसे कंपाउंड जिसे हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं। तो यहां पर हम किससे सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं इसे? लिविंग सोर्सेज से। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसे हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज। ये हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, यहां पर सब हमारे पास लैक्टिक एसिड, तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे कंपाउंड जिसे हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे लैक्टिक एसिड कर्ड में परसेंट होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे खट्टे फ्रूट्स हैं लेमन में परसेंट होगा, ऑरेंज में परसेंट है। तो इसी ढंग से मैलिक एसिड एप्पल में परसेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड जो हमारे पास इमली है इसमें परसेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसे हम लिविंग सोर्सेज मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड नंबर इनऑर्गेनिक मींस जिसे हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट नंबर प्योर सब्सटेंस। अब इसी में आता है सेकेंड नंबर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मीनिंग है नो फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर यहां पर फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, देखो इसमें क्या रहता है, अगर मोर देन वन एलिमेंट्स को हम या टू एलिमेंट्स को इन एनी रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, और इसी का दूसरा नेम है मिक्सचर। अभी हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स या टू और मोर सब्सटेंस मींस एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, when two or more than two substance are mixed together in any ratio called impure substance। इसी को हम क्या नेम देते हैं? impure substance बोलते हैं। तो और यहां पर हमारे पास कंपाउंड्स क्या था देखना, when two or more elements, when two or more than one elements are combined together in a definite proportion by mass। इसमें क्या है, when two or more than two substance are combined in any ratio are called impure substance। इसी को नेम बोलते हैं impure substance।
तो impure substance are divided into two parts. First is homogeneous, mixture, and second is heterogeneous. होमोजीनियस का मीनिंग है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन सेम रहती है, जैसे सुगर इन वाटर, सुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वाटर में। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहां पर हमारे पास उसे हम नेम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल यहां पर आ जाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होमोजीनियस। नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो ये हमारे पास रहता है हेट्रोजीनियस। जैसे कि एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस में क्या क्या रहेगा, मिल्क। देखो मिल्क में हमारे पास क्या क्या है। अब मिल्क को हम होमोजीनियस क्यों नहीं बोल रहे, मिल्क में कंपोजिशन जो रहती है प्रोटीन्स रहता है, फैट रहता है, इसमें ऑयली पार्ट। तो ऑयल तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे इसके पार्टिकल्स। तो इसका मीनिंग ये है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या रहता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस। सॉइल इन वाटर, सॉइल को वाटर मिक्स कर दो, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जिसे हम नेम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, कॉमा एटसेट्रा। होमोजीनियस के एग्जांपल क्या रहेंगे देखना। होमोजीनियस के एग्जांपल्स हैं जैसे शुगर इन वाटर। अगर शुगर को वाटर में ले लें तो ये होमोजीनियस होता है। दूसरा सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है हमारे पास, एक होमोजीनियस है। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब हमारे पास क्या रहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैटर क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो भी स्पेस और जिसके पास अपना मास है उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट नंबर सॉलिड, सेकेंड नंबर लिक्विड एंड थर्ड नंबर इज गैस। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अब इसी में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नंबर प्योर एंड सेकंड नंबर इम्प्योर। प्योर इज फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस मींस क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन, जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मेड अप होगा, तो उसी को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या रहता है, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप इन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर हमारे पास इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे हम आगे सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसे आप बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट नंबर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या रहते हैं, metals are those elements which form positive ions. Positive means cation by losing the electron. तो ये हमारे पास मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिनमें आ सकता है, वो सब हमारे पास मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। मेलिएबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया, थिक सीट को थिन सीट में कन्वर्ट कर सकता है। डक्टिलिटी मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यह हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स।
तो कंपाउंड्स इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस या फिर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या फिर टू और मोर सब्सटेंसेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट नंबर ऑर्गेनिक एसिड्स और सेकंड नंबर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जिसे हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जिसे हम नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक। सेकंड नंबर इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर क्या रहता है, जिसमें नो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, when two or more elements या when two or more substance combine in any ratio are called impure substance। किसी भी रेशियो में आप इसे कंबाइन कर लीजिए। माना सपोज एक गिलास आपने शुगर ली, उसमें अभी आपने 10 ग्राम शुगर को मिक्स किया, 10 ग्राम शुगर को मिक्स कर दिया, फिर आपने 20 ग्राम को मिक्स कर दिया, 15 ग्राम, 7.5 ग्राम, कोई भी रेशियो में आप ले सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या रहता है, इम्प्योर सब्सटेंस रहता है, वहां पर नो फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है। तो इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अगर हमारे पास जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं अगर उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसी को बोलते हैं होमोजीनियस, अगर नहीं है तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब है जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ये सब होमोजीनियस में आ जाता है। नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जैसे मिल्क, सॉइल इन वाटर, ये सब हमारे पास, ऑयल इन वाटर, ये सब हमारे पास रहते हैं हेट्रोजीनियस। अब इसी में अगर हम देखें आगे, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है देखना, प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस that is made up of only one type या only one kind of particles। इसी को हम नेम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मेडअप होता है, उसी को हम नेम बोलते हैं यहां पर प्योर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास रहता है एलिमेंट्स, सेकेंड नंबर कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस को अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारे पास आता है कंपाउंड्स। तो ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, जो एक हमारे पास एटम का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसी को हम क्या नेम दे रहे हैं, एलिमेंट्स, जिसे हम आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। जैसे एग्जांपल्स क्या हो जाता है हमारे पास, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। यहां पर जो है सिलिकॉन, नॉन मेटल, मेटल, सब इसी में आ जाएंगे एलिमेंट्स में, क्योंकि हम इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सारे कुछ पढ़ते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन टू और, कंपाउंड्स क्या है देखना, व्हेन
टू और elements are combined together in definite proportion by mass। तो यहां पर हमारे पास क्या रहता है, when two or more than two elements are combined together in definite proportion by mass, इसी को हम नेम बोलते हैं कंपाउंड्स। इसी को क्या नेम बोलेंगे हम, कंपाउंड्स कंपाउंड्स नेम देंगे। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए कंपाउंड्स के, H2O, देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मोर देन वन एलिमेंट है, वाटर जिसे हम नेम बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैं सारे कुछ आप लोगों को इसमें नोट करा दूंगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, इस ढंग से बहुत सारे एलिमेंट जब मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहां पर H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड में क्या रहेगा, इसी ढंग से यहां पर HNO3। ये सब हमारे पास कंपाउंड्स हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये हमारे पास है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ये इससे मेड अप होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास है यहाँ पर वन टाइप ऑफ एटम से मेड अप जो होते हैं उसी को हम नेम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास है यहां पर। चलिए अब इसी में हम आगे देखेंगे, इसी में यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, तो और इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और इसी में मिक्सचर हमारे पास जो था इसी को दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी हम कैसे कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम मास परसेंटेज, अलग अलग मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर सारे कुछ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ना है हमें इसमें। चलिए इसे हम आगे क्लासेस में से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।